गांव का पुराना पीपल, जिसकी छांव कभी राहत देती थी, आज वहीं बैठे थे चार ग्रामीण, माथे पर चिंता की लकीरें और मन में असहायता की पीड़ा। कभी सोचा नहीं था कि खेत बोना भी इतना भारी लगेगा। अब इस मिट्टी से पेट भरना तो दूर, उसे संभालना भी मुश्किल हो गया है। अब कोई क्या ही कर सकता है। उस मंत्री के चंगुल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इस गांव में ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं जो उस मंत्री के अत्याचार का पर्दाफाश कर सके। वो शब्द पीपल के पत्तों से टकराकर हवा में फैल रहे थे, और उस हवा में सुनने वाला एक कान था, एक ब्राह्मण का, जो धीरे धीरे चलते हुए उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। अब राजा को सच्चाई कौन बताए? वो मंत्री चारों तरफ अपने लोगों को फैलाए हुए है। कोई अकेले राजा से मिल भी नहीं सकता, और अगर मिल भी गए तो अपनी बात साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ग्रामीणों की ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मण कुछ देर ठहरा। आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? और आप लोग कोई अत्याचार की बातें कर रहे थे। हमारे राज्य का एक मंत्री है जो बिना राजा के आदेश के ही हमारे खेतों और अनाजों पर मनमानी कर वसूलता है। तो आप लोगों ने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत क्यों नहीं की? यही तो समस्या है पंडित जी। यहाँ कोई भी राजा के पास उसकी शिकायत के लिए नहीं जाता, क्योंकि हमने मंत्री की शिकायत पहले भी की थी। लेकिन हमने राजा से पूछा था, क्या आपने हमारी जमीनों पर नया कर लगाया है? राजा ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। पर मंत्री, वो तो हर किसान से 20-20 सिक्के वसूल रहा है। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो खुद राजकोष से किसानों की मदद की है। कर तो मैंने कभी वसूला ही नहीं। तो महाराज के नाम की रसीदें और सिक्के और वो लिस्ट जो सिपाहियों के पास है? कौन सी रसीदें और कौन से सिक्के? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना जानता हूँ। ये लोग अपने आप ही कोई कहानी बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप कह ही रहे हैं तो मैं खुद जाकर मंत्री के महल की तलाशी करवाता हूं। यदि वहां कोई रसीद या ऐसा कुछ मिलता है तो मैं स्वयं मंत्री को दंड दूंगा। राजा कुछ ग्रामीणों और अपने एक सिपाही के साथ मंत्री के महल की ओर चल देता है। महल पहुंचते ही राजा का सिपाही मंत्री के घर की तलाश लेता है, और उसकी तिजोरी को भी खंगालता है, और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। मंत्री की चाल काम कर गई थी, सब कुछ छुपा लिया गया था। अब वह और निडर हो गया था। आप लोगों ने बेवजह ही मंत्री पर दोष लगा रहे हैं। अब आप लोग अगर फिर किसी पर कोई झूठा आरोप लगाएंगे तो दंड भुगतने के लिए तैयार रहना। अच्छा, तो ऐसी बात है तो सीधे रास्ते से सच्चाई नहीं निकलेगी। अब बुद्धि से लड़ना होगा। अगली सुबह ब्राह्मण उसी वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्री को सबक सिखाने की योजना के बारे में सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक ग्रामीण मिला। उसे उसने सारी कहानी बताई और फिर अपनी योजना उसे समझाई। वह मन गया। फिर योजना के अनुसार वह मंत्री के महल गया। मंत्री जी, मैं बहुत छानबीन के बाद आपके पास पहुंचा हूं। मुझे जानकारी मिली है कि आप किसी भी सामान की सुरक्षा और गोपनीयता बहुत ही जटिल तरीके से करते हैं। तो क्या आप हमारी भी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास 5,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन मुझे कुछ आवश्यक कार्य से नगर बाहर जाना है। रास्ते में मुद्राएं संभालने में परेशानी होगी, इसलिए मैं आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही मंत्री के मन में लालच उत्पन्न हो गया, और वह उसे हड़पने की सोचने लगा। हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। तुम मुद्राएं ले आओ, मैं उसे बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। क्या तुम मुझे उस स्थान तक ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम मुद्राएं ले आओ, मैं तुम्हें साथ में वहां तक ले चलूंगा। फिर जब वह ग्रामीण एक पोटली लेकर आया तो मंत्री ने अपने गुप्त कक्ष में ले गया, जो हीरे जवाहरातों और सिक्कों से भरा हुआ था। लेकिन उसे सत्य का तनिक भी ज्ञान न था। वो नहीं जानता था कि राजा और ब्राह्मण ने मिलकर उसके साथ चाल चली है।
पीछे से राजा भी उस गुप्त कक्ष में पहुंच गया। उसे वे सारे धन और सिक्के दिखे जो उसने गांव के विकास के लिए दिए थे। राजा तुरंत समझ गया कि इसे सारे ग्रामीण सत्य ही बोल रहे थे। राजा को अचानक वहां देखकर मंत्री घबरा गया और उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझसे दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। दुष्ट मंत्री, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा, लेकिन इसका निर्णय कल प्रजा के सामने होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इस गांव और राज्य की भलाई में उस ब्राह्मण का साथ दिया, वरना इस दुष्ट और लालची मंत्री का असली सच मुझे कभी पता नहीं चलती। अगली सुबह पूरा गांव दरबार में जमा हो गया। मुझे आज पता चला कि इस मंत्री ने आप लोगों पर कितना जुल्म ढाया है। इस गलती के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और ये आदेश देता हूं कि इस धन पर तुम्हारा अधिकार है। तुम लोग इसे आपस में बांट लो। सभी गांव वाले खुश थे क्योंकि मंत्री का सच सामने आ चुका था। और इस दुष्ट मंत्री को हमारे काल कोठरी में बंद कर दो। मंत्री को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह मन ही मन दुखी था। राजा का सिपाही मंत्री को लेकर काल कोठरी की ओर चल दिया। धन्यवाद राजन, आप बहुत महान हैं। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद तो इस ब्राह्मण जी का करना चाहिए। इनके ही कारण आज सच्चाई सामने आई है। हे ब्राह्मण जी, आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। बताइए, क्या चाहिए आपको? नहीं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूं कि इस राज्य की सारी प्रजा खुश रहे। और इस तरह एक बुद्धिमान ब्राह्मण और साहसी ग्रामीणों की योजना ने पूरे गांव को अन्याय से मुक्ति दिलाई। मंत्री को उसका उचित दंड मिला और गांव में फिर से न्याय, शांति और खुशहाली लौट आई। कहानी से सीख: अन्याय कितना भी बड़ा हो, अगर अक्ल और हिम्मत साथ हो तो सबसे धूर्त भी पकड़ में आ ही जाता है। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए